हमारे घरों की रसोई में आमतौर पर हरी सब्जियां मिल ही जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी उपलब्धता अब आसान हो गई है और इनके गुणों के बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारे पश्चिमी राजस्थान में नहर नहीं आई थी तो हरी सब्जियां आमतौर पर उपलब्ध नहीं हो पाती थी और उस समय हमारी रसोई में हरी सब्जियों का स्थान पश्चिमी राजस्थान में उगने वाली सूखी सब्जियों ने ले रखा था। हालांकि आज भी कई गांवों में कैर, सांगरी, काचरी, फोग और ग्वारफली जैसी सूखी सब्जियों का स्थान कायम है और इन सूखी सब्जियों के फायदे और गुण किसी हरी सब्जियों से कम नहीं हैं। आज हम बात करेंगे सांगरी की सब्जी की, जो अपने गुणों को लेकर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। हाल ही में कोरोना महामारी के विषय में समाचार पत्रों में कई विश्वविद्यालयों द्वारा की गई संयुक्त रूप से सांगरी पर रिसर्च को प्रकाशित किया गया और इस शोध में पता चला कि सांगरी में मौजूद 22 रसायनों में से 2 रसायनों ने कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद की। यानी कि जो तत्व कोरोना वायरस को शरीर में बढ़ाते हैं उन तत्वों को सांगरी ने रोका और बांधे रखा। जोधपुर, हैदराबाद और दिल्ली की 3 यूनिवर्सिटीज ने मिलकर जॉइंट रिसर्च में पाया कि अगर नियमित तौर पर सांगरी की सब्जी को उपयोग में लिया जाता है तो कोरोना का संक्रमण रोकने में मदद मिलती है। राजस्थान की सूखी सब्जियां यहाँ की शान रही है। शान ऐसे कि अब सूखी सब्जियों का एक्सपोर्ट देश के अलग अलग हिस्सों के साथ विदेशों में भी होने लगा है और हमारा रेगिस्तान तो इन सब्जियों का खजाना है और इनके दाम भी किसी सूखे मेवे से कम नहीं हैं। आज महामारी के इस दौर में राजस्थान का कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी से प्राप्त सांगरी पूरे विश्व के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। सांगरी हमारे राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी की एक फली है जिसको सब्जी के रूप में उपयोग लिया जाता है और इस पर सर्दी या गर्मी के मौसम की मार का भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में पहले से पूजनीय है और गांवों में इसकी फली का उपयोग पेट के रोग को दूर करने के लिए होता आ रहा है। सांगरी पर हुए इस शोध के प्रोजेक्ट को औषधीय रूप में काम लेने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जाने की बात हो रही है। यानी कि अब देश की फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी इससे नई औषधियां विकसित कर सकेंगी। ड्राई फ्रूट्स के दाम के करीब बिकने वाली सांगरी की सब्जी आजकल विशेष अवसर जैसे व्रत, त्योहार या कहीं लंबी यात्रा के मौकों पर बनाई जाती है। इसका बड़ा फायदा ये भी है कि कई दिनों तक ये खराब नहीं होती, इसलिए अधिकतर तीर्थ यात्रा या लंबे सफर के दौरान लोग कैर सांगरी की सब्जी ही ले जाना पसंद करते हैं। सांगरी और कैर तो जैसे स्वाद की एक जोड़ी है, वैसे ही जैसे इन दिनों सोशल मीडिया पर कपल चैलेंज की जोड़ी। बस और क्या, इस जोड़ी से जो सब्जी में स्वाद आता है वो किसी और में नहीं। यही स्वाद अब होटल और रेस्टोरेंट में शाही खाने के तौर पर काजू, किशमिश और अन्य ड्राई फ्रूट्स के साथ परोसा जाता है। मरुस्थलीय पेड़ पौधों में कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें विशेष रूप से एंटीवायरस के गुण उपस्थित होते हैं और 2020 की इस कोरोना महामारी में भी अगर ये उपयोगी साबित हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे गांवों में आमतौर पर खाई जाने वाली सूखी सब्जियां आम नहीं बल्कि खास हैं और सांगरी की सब्जी की डिमांड तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में है और 5 स्टार होटलों में बड़े ही शान से इसको परोसा जाता है। और इस पर हुए शोध के बाद तो लगता है कि सांगरी अपने गुणों से पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सांगरी की सब्जी बनाने का एक कारण और मिल गया है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मुझे यानी राधे कृष्ण ओझा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।